Hello, good afternoon, friends. So, today we are going to learn about the topic noise pollution. Okay, in last lecture, we already seen about the air pollution and the effects and the treatment of the air pollution. So, now today we will learn about the noise pollution. Okay, so let's start. So, noise pollution. Noise pollution means unwanted or excessive sound that can have deleterious effects on human health, wildlife, and environmental quality. Okay, pollution, excessive sound. Okay, मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्मल रेंज होती है साउंड की और वॉइस की एक तो वो उस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो वो एक्सेसिव जो साउंड होता है वो ह्यूमन के लिए तो हार्मफुल रहता ही है, लेकिन वाइल्ड लाइफ एंड इन्वामेंटल जो ऑर्गेनिजम्स है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्वामेंट में रहता है, एनिमल्स वगैरह जो भी है, तो उसको भी ये जो एक्सेसिव साउंड रहता है वो जो है वो हार्मफुल रहता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे पोल्यूशन बढ़ जाता है एक्सेसिव साउंड से. तो अगर एक्सेसिव साउंड से अगर पोल्यूशन हुआ तो उसे हम साउंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अब नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे. एक्सेसिव साउंड दैट कैन हम इसे कहते हैं कि अगर ह्यूमन हेल्थ पे अगर एक्सेसिव साउंड की वजह से कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स अगर हुए और जो इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स प्रेजेंट है उस पर उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़े तो उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, सो दिस नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉमनली जनरेटेड इनसाइड मेनी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़. ओके, जो ये नॉइज़ पोल्यूशन रहता है, तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन दिखने में आता है. और जैसे कि सम अदर वर्क प्लेसेस, बट इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम हाईवेज, रेलवेज एंड एयरप्लेन ट्रैफिक एंड फ्रॉम आउटडोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल है, सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो मतलब जहाँ पे ज़्यादा साउंड और ज़्यादा जो नॉइज़ रहता है, जैसे कि बस स्टैंड्स है, जो रेलवेज़ है और एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे कैसे, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहती है और ट्रैफिक की वजह से बहुत मतलब जो हॉर्न, बहुत सारे जो व्हीकल्स है उसमें से हॉर्न्स वगैरह बजाते हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा सब मिला के एक्सेसिव साउंड हो गया. ठीक है, तो ये जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए ये हार्मफुल माना जाता है. ठीक है, तो इसके जो सोर्सेस है वो क्या है, हमने अभी देखे, हाईवेज़ है, रेलवेज़ है और एयरप्लेन ट्रैफिक है. ठीक है, और जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह के जो काम रहता है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं उससे जो साउंड निकलता है वो एक्सेसिव साउंड जो है उससे नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है. ओके, सो द रेट एंड विच साउंड एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड कॉल साउंड इंटेंसिटी. ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि जो रेट है, द रेट एट विच साउंड एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड, मतलब साउंड एनर्जी जो है जिससे ट्रांसमिट हो जाती है उससे उसका जो रेट है उसे हम क्या कहते हैं, साउंड इंटेंसिटी कहते हैं. ओके, जो रेट है उसको हम साउंड. तो ये जो हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गया कि अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड जो है उससे ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है. ठीक है, तो उससे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं. और नॉइज़ पोल्यूशन कहाँ कहाँ से मतलब जनरेट होता है, तो ये हाईवेज़ है, रेलवेज़ है, एयरप्लेन ट्रैफिक है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, आउटडोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से जो साउंड, एक्सेसिव साउंड देखने को मिलता है, उससे ये सारे रीज़न है कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है. ठीक है, तो according to World Health Organization means WHO, it is one of the most dangerous environmental threats to health. Okay, मतलब ये जो है सॉइल साउंड और नॉइज़, हम इसे दोनों ही वर्ड में बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये साउंड पोल्यूशन होने की वजह से इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन बीइंग पे भी बहुत मतलब उसकी हेल्थ पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ जाता है, जैसे डेंजरस इफ़ेक्ट पड़ जाता है. ठीक है, सो ये तो हो गया WHO की मतलब अकॉर्डिंग. एंड अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी, नॉइज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल
for premature deaths and more than 72,000 hospitalizations every year in यूरोप alone. ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि कितना डेंजरस है ये जो साउंड पोल्यूशन हुआ तो. ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है, हर मतलब 16,600 प्रीमैच्योर डेथ्स एंड मोर दैन 72,000 हॉस्पिटलाइजेशन एवरी ईयर. एक साल में इतना 16,600 जो है वो डेथ हो जाते हैं साउंड पोल्यूशन की वजह से, और 72,000 जो है हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं इस साउंड पोल्यूशन के. मतलब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन. ओके, दिस इज़ अ वेरी मीन्स इट इज़ अ fearful situation. ठीक है, सो not only does it hurt human, okay, it is bad for animals too. According to the National Park Service (NPS) in the United States, noise pollution has an enormous environmental impact and does serious damage to wildlife. ठीक है, so experts says noise pollution can interfere with breeding cycles and rearing and is even harming. Okay, जो हॉस्टनी हमें अभी क्या पता है कि जो साउंड पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है, बट दिस इज़ नॉट इनफ. ओके, सो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बैडली एनिमल्स पे भी पड़ता है. ओके, सो ये जो साउंड पोल्यूशन है वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग दोनों को भी हार्मफुल है. ओके, सो व्हाट इज़ द नॉइज़ पोल्यूशन. ठीक है, व्हाट इज़ द नॉइज़ पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन. सो not all sound is considered noise pollution. Okay, so the World Health Organization defines noise above 65 decibel. Okay, just remember this. जो सभी टाइप्स के जो नॉइज़ होता है, साउंड्स होता है, वो सभी तरह के साउंड जो होता है वो पोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहलाते. ठीक है, कुछ ऐसे मतलब WHO के अकॉर्डिंग जो है वो 65 डेसिबल के अबो अगर नॉइज़ हुआ तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं. सो टू बी प्रिसाइज, नॉइज़ बिकम्स हार्मफुल when it exceeds 75 decibels and in painful above 120 dB और decibels. ठीक है, 75 डेसिबल के ऊपर जो साउंड गया तो वो हार्मफुल हो जाता है, और 120 डेसिबल के ऊपर गया तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है. ठीक है, मतलब ऑल साउंड्स आर नॉट अ नॉइज़ पोल्यूशन. वो क्रिएट नहीं करते, सब जो साउंड्स है वो सब साउंड रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते नॉइज़ पोल्यूशन के लिए. ये जो है 75% डेसिबल, 75 डेसिबल्स के अबो अगर रेट जाता है तो वो हार्मफुल और पेनफुल भी हो जाता है. सो एज अ कॉन्सिक्वेंसेस इट इज़ अ रिकमेंडेड नॉइज़ लेवल बी केप्ट बिलो 65 डेसिबल. ओके, so during the day and indicates that restful sleep is impossible with night time ambient noise level in excess of 30 decibel. Okay, so ये जो नॉइज़ है वो नॉइज़ जो है वो 65 डेसिबल के बिलो 65 डेसिबल के बिलो ही रहना चाहिए. ठीक है, और नाइट को तो 30 डेसिबल के अगर ज़्यादा हुआ नॉइज़ लेवल तो it is impossible to sleep restful. Okay, so this is the sound or noise pollution. So causes of this noise pollution, what is the causes of this noise pollution? So there are many sources of noise pollution, but here are some of the main ones. Okay, वैसे तो नॉइज़ पोल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स है और जो सोर्सेस है, लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला देखना है ट्रैफिक नॉइज़. ट्रैफिक नॉइज़ में हमें देखना है कि जहाँ पे ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे ट्रैफिक होने की वजह से मतलब डिफरेंट व्हीकल से बहुत सारे नॉइज़ आते हैं. ठीक है, इसके साउंड्स आते हैं, तो ये जो है वो ट्रैफिक नॉइज़ में आता है. ट्रैफिक नॉइज़ अकाउंट्स फॉर मोस्ट पोल्यूटिंग नॉइज़ इन सिटीज़. ओके, वी एग्री. For example, a car horn produce 90 decibel and a bus produce 100 decibel. हमें पता है, अभी देखा है हमने कि 65 डेसिबल के नीचे ही हमें जो है वो साउंड की लेवल रखनी चाहिए. लेकिन ये ट्रैफिक में जो है सिटीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक की वजह से. जो कार का हॉर्न है तो वो कार का अकेला हॉर्न ही 90 डेसिबल जो है साउंड जो है वह उसकी लेवल रहती है. और बस और जो
बस प्रोड्यूस करता है तो वो 100 डेसिबल हो जाता है, मतलब ये पेनफुल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो मेन कॉज है ट्रैफिक नॉइज़, जो नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ाता है। ओके, सो सेकेंड वाला है एयर ट्रैफिक नॉइज़। ओके, सो एयर ट्रैफिक नॉइज़ में क्या आएगा, प्लेन्स आएंगे। ओके, सो देयर आर फ्यूअर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर सिटीज़ दैन देयर आर कार्स ऑन द रोड्स, बट द इम्पैक्ट इज़ ग्रेटर। अ सिंगल एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस 130 डेसिबल, ठीक है। ये मतलब सिंगल जो है, सिंगल प्लेन और सिंगल एयरक्राफ्ट जो है वो अकेला ही 130 डेसिबल जो है साउंड के लेवल प्रोड्यूस करता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। ओके, सो जो थर्ड वाला कॉज है वो है कंस्ट्रक्शन साइट्स। सो कंस्ट्रक्शन साइट्स जो है जैसे कि बिल्डिंग्स एंड कार पार्क, कंस्ट्रक्शन एंड रोड एंड पेवमेंट रिसरफेसिंग वर्क्स आर वेरी नॉइजी। फॉर एग्जांपल न्यूमेटिक ड्रिल प्रोड्यूस 110 डेसिबल्स, ठीक है। न्यूमेटिक ड्रिल जो होता है वो 110 डेसिबल लेवल का जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है, और 120 जो है वो बहुत पेनफुल साउंड्स की लेवल रहती है, ठीक है। तो हमें कंस्ट्रक्शन साइट्स भी ये मेजर कॉज है नॉइज़ पोल्यूशन का। फोर्थ वन है केटरिंग एंड नाइट लाइफ्स। ओके, सो जैसे कि बार्स, रेस्टोरेंट्स एंड टेरेसेस that spill outside when the weather is good and can produce more than 100 decibels. So this includes noise from pubs and clubs. Okay, so night time में जो पब्स एंड क्लब्स जो है वो ओपन रहते हैं, उसकी वजह से भी ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो हो सकता है। दिस इज़ द cause of noise pollution, catering and nightlife. And fourth one or fifth one is the animals. So noise made by animals can go unnoticed, but a wowling or barking dog for example can produce around 60 to 80 decibel. हमें कॉमन लगता है कि जैसे कि एनिमल्स है, डॉग्स है, जो बार्किंग करता है, ठीक है, वो हमें कॉमन लगता है इन डेली लाइफ, बट only barking dog can produce a 60 to 80 decibels. ओके, जो साउंड लेवल है वो 60 to 80 डेसिबल रहता है एनिमल्स की वजह से। सो दिस आर दी एनिमल्स कैन कॉज दी नॉइज़ पोल्यूशन। सो ये जो है हमने कॉजेज़ देखे हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। आफ्टर दैट इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अभी हमने क्या देखा, व्हाट इज़ द नॉइज़ पोल्यूशन और द कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, एंड वी आर गोइंग टू सी द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। सो हियर इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन as well as damaging our hearing by causing tinnitus or deafness. Constant loud noise can damage human health in many ways, particularly in the very young and the very old. Here are some of the main ones. ठीक है, जो इफ़ेक्ट्स है वो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं नॉइज़ की वजह से वो देखेंगे हम। पहला वाला है फिज़िकल, ठीक है, फिज़िकल इफ़ेक्ट्स है नॉइज़ की वजह से जो हो रहा है वो। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी एजिटेशन होता है, रेसिंग पल्स एंड मतलब जो है पल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इसमें, हेडेक्स, एंड इन केस ऑफ एक्सटर्नली लाउड मीन्स एक्सट्रीमली लाउड, मतलब जो है बहुत मतलब जो साउंड है वो एक्सट्रीमली लाउड है तो constant noise, gastritis, colitis and even heart attacks also come. Okay, so physical effects है ये human being पे, ये सब जो है वो रेस्पिरेटरी एजिटेशन और ब्लड प्रेशर, हेडेक्स वगैरह ये सब हो सकता है। ये सब इफ़ेक्ट्स है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होने वाले। और सेकेंड वाला है साइकोलॉजिकल में क्या आता है, नॉइज़ कैन कॉज अटैक्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इसमें साइकोलॉजिकल में क्या आएगा, इसमें स्ट्रेस आएगा, मतलब अटैक ऑफ स्ट्रेस आएगा, फैटिक आएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड हिस्टीरिया इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है ये दोनों में भी आएंगे, ह्यूमन में भी आएंगे और एनिमल में भी दिखेंगे, ठीक है। जो इफ़ेक्ट्स है वो कॉमन रहेंगे दोनों में भी। और थर्ड वाला है स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। इफ़ेक्ट्स जो है मतलब नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से ये भी हो सकता है, मतलब जो स्लीप है वो मतलब आएगी नहीं और बिहेवियरल में थोड़ा चेंजेस आएगा तो ये जो है वो डिसऑर्डर में आ जाएगा, स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाएगा।
जैसे कि नॉइज़ अबव 45 डेसिबल स्टॉप्स यू फ्रॉम फॉलिंग असलीप, ठीक है। मतलब 45 डेसिबल अगर साउंड की लेवल हुई तो भी आप सो नहीं पाएंगे प्रॉपरली। एंड रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी नो मोर दैन 30 डेसिबल। मतलब जो 30 डेसिबल के ऊपर जो है नॉइज़, तो वो भी आपको सोने नहीं देगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अकॉर्डिंगली। लाउड नॉइज़ कैन हैव लेटेंट इफेक्ट्स ऑन आवर बिहेवियर कॉजिंग एग्रेसिव बिहेवियर एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है। जो लाउड नॉइज़ अगर हुआ तो क्या होगा, हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, हमारे बिहेवियर में इफ़ेक्ट्स आएंगे, जैसे कि एग्रेसिवनेस आएगा हमारे में, और हम बहुत इरिटेट हो जाएंगे किसी चीज़ से। अगर मतलब नॉर्मल है थिंग्स और हम जो है वो उससे भी इरिटेट हो जाएंगे, तो ये जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन के वजह से इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे हम पे। और चौथा है कि मेमोरी एंड कंसंट्रेशन मीन्स नॉइज़ अगर बढ़ गया, अगर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया नॉइज़ का, तो नॉइज़ में अफेक्ट पीपल्स एबिलिटी टू फोकस विच कैन लीड टू लो परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ओके, सो इट्स ऑल्सो बैड फॉर द मेमोरी मेकिंग इट हार्ड टू स्टडी, ये भी एक इफ़ेक्ट है। इंटरेस्टिंगली आवर ईयर्स नीड मोर दैन 16 आवर्स रेस्ट टू मेक अप फॉर 2 आवर्स ऑफ एक्सपोजर टू 100 dB और डेसिबल। तो ये जो है वो हमने नॉइज़ पोल्यूशन की इफ़ेक्ट्स देखे हैं, एनिमल पे भी होते हैं और ह्यूमन बीइंग पे भी होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन। हमने अभी तक क्या देखे, व्हाट इज़ अ नॉइज़ पोल्यूशन देखा, और नॉइज़ पोल्यूशन क्या है। इसके बाद ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो किससे होता है, मतलब सोर्सेस क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के, ये भी हमने देखा। जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं नॉइज़ पोल्यूशन होने के बाद, वो कौन कौन सी इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं ह्यूमन में और एनिमल में, ये भी हमने देखा। अब देखेंगे हम इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से हमें नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। तो उसके जो सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे अभी। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है नॉइज़ पोल्यूशन, उसमें कुछ भी नहीं आता। वो क्या रहता है, उसका सोर्स क्या रहता है, उसके कॉजेज़ क्या रहते हैं, किस वजह से वो डिसीज़ और पोल्यूशन होता है, और उसमें जो है हम मतलब कैसे ट्रीटमेंट करके क्या सॉल्यूशन निकाल के उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये सब जो है नॉइज़ पोल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। So let's see the solution to reduce noise pollution. Okay, so international bodies like the WHO agree that awareness of noise pollution is essential to beat this invisible enemy. Okay, जो अवेयरनेस हमें चाहिए, WHO ने जो कहा है, पॉल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन इज़ इसेंशियल टू बीट दिस इनविजिबल एनिमी। फॉर एग्जांपल, अवॉइड वेरी नॉइजी लीजर एक्टिविटीज़ and option for alternative means of transport such as bicycles or electric vehicle overtaking the car, ठीक है। जो हमें एक जो है हमें क्या करना चाहिए कि अवेयर रहना चाहिए नॉइज़ पोल्यूशन के, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन किससे होता है वो हमें अवेयर रह के कम कर। बहुत सारे साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके अल्टरनेटिव जो है हमें बाइसिकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें यूज करना चाहिए। सो डू योर हाउस वर्क एट रिकमेंडेड टाइम्स। ओके, हमें जो टाइम दिया गया है उसमें ही हम अपने घर के जो काम है वो कर सकते हैं। इंसुलेटेड होम्स विथ नॉइज ऑब्जर्विंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। Educating the younger generation is also an essential aspect of environmental education. जो next है, governments can also take measures to ensure correct noise management and reduce noise pollution. इसमें गवर्नमेंट का भी उतना ही रोल है, उनको इंश्योर करना चाहिए करेक्ट नॉइज़ मैनेजमेंट है एंड टेकिंग दिस और reducing the noise pollution. Okay, for example, protecting certain areas, parts of the countryside. Okay, so areas for natural interest, city parks वगैरह ये जो है, so from noise, establishing regulation that include preventive and corrective measures
Mandatory separation between residential zone and sources of noise like airports, fines for exceeding noise limits, etc. So, installing noise insulation in new buildings, creating pedestrian areas where traffic is only allowed to enter to offload goods and certain times. ओके सो हमें जो नॉइज़ है सिटी पार्क्स के जो है वो उसके और घर में जो है वो मैंडेटरी जो रेसिडेंटल जोन रहते हैं उसमें जो सोर्सेज ऑफ नॉइज़ लाइक एयरपोर्ट्स वगैरह फाइन्स वगैरह ये जो है वो हमें उसकी लिमिट्स जो है वो तय करनी चाहिए. ठीक है. सो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है और सॉल्यूशन है वो है रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल एस्फाल्ट विथ मोर इफिशिएंट ऑप्शन that can reduce traffic noise by up to 3 decibel among others. ओके जो हमें ऐसा जो है वो ट्रेडिशनल अगर मतलब कुछ भी हुआ ट्रेडिशनल व्हीकल वगैरह हुआ उससे बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ जाता है वगैरह. तो हमें जिससे नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है ट्रैफिक नॉइज़ जो है वो 30 डेसिबल से कम हो जाता है. ऐसे हमें जो है वो इससे ट्रेडिशनल को रिप्लेस करना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड आपको अगर ये जो सॉइल पोल्यूशन ये जो हमने अभी देखा है नॉइज़ पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी हमने नॉइज़ पोल्यूशन देखा है और नॉइज़ पोल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं है. हमें क्या देखना है ये जो पोल्यूशन है वो हमें ऑलरेडी पता है लेकिन ये जो है हमें अपने सिलेबस में लेनी ही है. तो सिंपल है यहाँ पे एक ध्यान रखना कि हमें क्या करना है पोल्यूशन कौन सा है what is the pollution, what is the sources of pollution and what is the effects of that pollution and the solution and the treatment of that solution. हमें ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हमें याद रखना है और उसी तरीके से जो है हमें स्टडी करना है. ठीक है. इट्स नथिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आपका दिमाग जो है वो सड़ जाए. इसमें सिंपल है थ्योरी पार्ट है थोड़ा सा मतलब आपने ध्यान दिया तो सब हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें सॉइल पोल्यूशन जो है वो स्टडी करना है. सो यहाँ पे है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉइजेस्ट सिटीज़. ठीक है. तो पहला जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो नॉइजेस सिटी है वो है गुहांचौ जो चाइना में है. ठीक है. तो यहाँ पे इस सिटी में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है. ठीक है. इज़ द मोस्ट नॉइजेस्ट सिटी इन चाइना. सेकेंड है न्यू दिल्ली जो कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट है और दूसरा इजिप्ट में है. देन मुंबई इंडिया और फिफ्थ नंबर में तुर्की है और सिक्स नंबर में बीजिंग चाइना का जो है शहर वो है. देन स्पेन है मैक्सिको फ्रांस एंड देन अर्जेंटीना. ये जो है मतलब सबसे ज़्यादा अगर कहाँ पे नॉइजेस सिटी प्रेजेंट है तो वो है चाइना. सो नाउ वी आर stopping here and next day means tomorrow we will learn about the soil pollution. Okay. So goodbye.